सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आशा मौर्य द्वारा अवैध खनन के खेल को उजागर करने के बाद महमूदाबाद कोतवाली में दो खनन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो पूरी अपडेट के लिए हम फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी बताइए कि पहले जो है महमूदाबाद से भाजपा विधायक जो है आशा मौर्य, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था, उन्होंने लोकेशन टैग की थी और उस जगह को दिखाया था जहां पर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा था। उसके अगले ही दिन जो है एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। किसने मुकदमा दर्ज कराया है अवैध खनन को लेकर और किन खनन माफियाओं पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए प्रियांशु, मैं आपको बता दूं कि पहले जो विधायक आशा मौर्य के द्वारा जो ट्वीट किया गया था एक्स पर, वो फतेहपुर क्षेत्र के मुर्तजा नगर का था। वहां पर भी नायब तहसीलदार और लेखपाल टीम पहुंचती है, लेखपालों की, वहां की भी जांच हो रही है। अभी हम आ जाते हैं दूसरी बात पर। बीएनएस की धारा 303(2) के तहत ये कार्रवाई देखने को मिली है। ये दूसरी लोकेशन पर आपको कार्रवाई देखने को मिली है और इसमें जो है जो शिकायतकर्ता बताए जा रहे हैं वो उसी खेत के मालिक बताए जा रहे हैं जिनकी शिकायत पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। शिकायतकर्ता का नाम रमाकांत वर्मा बताया जा रहा है, पिता का नाम स्वर्गीय रामचरण वर्मा बताया जा रहा है और ये ग्राम पचदेवरी, मजरे पचदेवरी चौबे, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब आपको बता देते हैं कि ये मुकदमा किन किन लोगों पे दर्ज हुआ है। ये मुकदमा दर्ज हुआ है समद खान और विकास वर्मा के ऊपर और तहरीर में जो दिया गया था, जो एफआईआर कॉपी में जो जानकारी उपलब्ध हो रही है, उसके अनुसार अगर बात की जाए तो विषय अवैध चोरी छिपे मिट्टी खनन के संबंध में है। प्राथमिकी दर्ज किया जा चुका है और दिखाया गया है, जो शिकायतकर्ता है उन्होंने लिखा है कि मैं रमाकांत वर्मा पुत्र स्वर्गीय रामचरण वर्मा, ग्राम पचदेवरी, थाना व तहसील महमूदाबाद का निवासी हूं। मेरा खेत गाटा संख्या 340/0 जो 5990 हेक्टेयर जो कि ग्राम पचदेवरा चौबे, परगना व तहसील महमूदाबाद में स्थित है। उक्त खेत मेरी माता ईश्वरी के नाम दर्ज है। दिनांक 8/1/26 को रात लगभग 1 बजे मुझे सूचना मिली कि मेरे उक्त खेत में समद खान और विकास वर्मा के द्वारा जो है मिट्टी का खनन किया जा रहा था। मौके पर जाकर के मेरे द्वारा उन व्यक्तियों को मना किया गया किंतु वो मानने को तैयार नहीं हुए। विवश होकर मैंने समय लगभग 2:17 पर 8/1/26 को 10:76 पर कॉल की। कुछ समय के पश्चात पुलिस मौके पर उपस्थित हुई। पुलिस द्वारा मना करने पर उक्त व्यक्ति जो है वो मौके से घर वापस चले गए और मौके से वापस चले गए और जो शिकायतकर्ता है उनके अनुसार वो भी वापस चले गए। दिनांक 26/1/2026 को नायब तहसीलदार पहला द्वारा भी मौके पर जाकर जांच की गई और बयान दर्ज किए गए। उसके बाद जो है ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है। रमाकांत वर्मा की तरफ से ये शिकायत जाती है और उसके बाद महमूदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि जो फतेहपुर का मामला जो चल रहा था, प्रकाश में था, जिस पर राजस्व कर्मी की टीम जांच कर चुकी है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल खनन करने वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। इनपुट्स ये भी कह रहे हैं कि विधायक के ट्वीट के बाद रोज रात में टीम जांच कर रही है और खनन पर लगातार रोकथाम के लिए काम कर रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि तहसील प्रशासन और तमाम जिम्मेदार अधिकारी इस धुंध भरे कोहरे में, रात की कड़ाके की बड़ी ठंड में आवागमन में है। रात में गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रख रहे हैं और सख्त हिदायत भी एफआईआर के माध्यम से मिली है और एक संदेश भी जा रहा है कि अगर अवैध तरीके से खनन किया गया तो उस पर कार्रवाई जरूर से जरूर सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल जब ये मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये कोहरे का सीजन है, ये खनन का सीजन माना जाता है। जितना कोहरा होता है लोग बताते हैं उतना ही खनन तेजी से होता है। ऐसे में रामपुर मथुरा के बासुरा में
जो बालू से लदी हुई ट्राली होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो चालक युवक होता है उसकी मौत हो जाती है। एक तरफ थाना रामपुर मथुरा में भी जो है हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ पैतेपुर में कार्रवाई देखने को मिल रही है, और तीसरी तरफ ये जो एफआईआर दर्ज हुई है पचदेवरी में, इससे भी खासा जो है ये मामला सुर्खियों में जा रहा है, और लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं अवैध खनन की जो है कमर वो टूटने का काम हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। जी अर्पित जी, एक अहम सवाल और जानना चाहेंगे, ये जो कार्रवाई मानी जा रही है इसको लोग उससे जोड़कर देख रहे हैं जो विधायक आशा मौर्य ने ट्वीट किया था और उसके अगले दिन ये बड़ी कार्रवाई हो गई। जी बिल्कुल, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, महमूदाबाद विधायक ने लगातार 2 ट्वीट किए थे, और उसमें जीपीएस टैगिंग के साथ में वो टैग किया गया था, जिसमें लोकेशन, डेट, टाइम सब कुछ जो है दिख रहा था, और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ तमाम जो है बातें कही और तमाम बिंदुओं पर बातें कही, लगातार 2 जो है ट्वीट किए, और उस पर जो है ये बिल्कुल माना जा रहा है कि उसके बाद से कहीं न कहीं उच्चाधिकारियों द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है, जिस पर लगातार जो है जांच पड़ताल भी चल रही है। जिस जगह का विधायक आशा मौर्य द्वारा ट्वीट किया गया था वहां भी राजस्व कर्मी पहुंचे हैं, उन्होंने जांच की है। हालांकि अभी ये साफ जाहिर नहीं हो सका है कि कार्रवाई क्या सुनिश्चित हुई है, लेकिन कहीं न कहीं जांच का और कार्रवाई का दौर दिखता हुआ सामने आ रहा है। अब देखना होगा आगे इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जी, बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 खनन माफियाओं जो है समत खान और विकास वर्मा, जो महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सलाउद्दीनपुर मजरे इमलिया तिलकापुर के रहने वाले हैं, उन पर बीएनएस की धारा 303 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और ये मुकदमा जो है जो रमाकांत वर्मा है उनका ये आरोप है कि उनके खेत से जो है जबरन मना करने के बाद भी जो है चुपके से मिट्टी निकाली जा रही थी, और मना करने पर भी जो है ये जो खनन माफिया है वो जबरन मिट्टी निकाल रहे थे, अवैध खनन कर रहे थे मिट्टी का। जिसके बाद उन्होंने विवश होकर 112 नंबर पुलिस को जब फोन किया तब खनन माफिया वहां से भागे। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोनों आरोपी हैं समत खान और विकास वर्मा पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है, जिसके बाद इलाके के जो खनन माफिया हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और इससे पहले जो महमूदाबाद की विधायक हैं आशा मौर्य, उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए बड़ा खुलासा किया था कि पैतेपुर क्षेत्र की एक जगह का नाम उन्होंने टैग किया था, लोकेशन, और बताया था कि वहां पर धड़ल्ले से अवैध खनन जो है हो रहा है। और उसके 48 घंटे के बाद महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अर्पित आपका बहुत बहुत धन्यवाद।